First of all, I thank you. I thank our friends from Northeast Students Forum for organizing this protest march, and I also thank all the teachers community who are present here in support of this march. And I also apologize from JNU Student Union because some of us are sitting here on indefinite hunger strike, so we could not join the march. But we decided that at the end of the march we will be here to join the march. साथ ही साथ दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आया हुआ है जिस तरीका के मैंने एक टारगेटिंग करते हुए डोजियर से, उसका 2-3 पॉइंट पे मैं अपनी बात रखूंगा। और जब पता चला हम लोगों को कि हमारे कुछ साथी इसके अगेंस्ट में मार्च निकाले हैं और जेएनयू का भी एक प्रोग्राम था और प्रोग्राम चल भी रहा था, तो हम लोग बोले कि 2 प्रोग्राम जो आज लिए गए हैं, ये 2 प्रोग्राम कोई सेपरेट प्रोग्राम नहीं है, एक प्रोग्राम है, इसीलिए दोनों प्रोग्राम के बीच में कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। जब मार्च निकलते हुए आर्ट ब्लॉक पे आएगी तो हम लोग अपना प्रोग्राम को बंद करेंगे और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोग्राम जब खत्म होगा उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, डोजियर में एक बात लिखा गया है, ये बात लिखा गया है कि जेएनयू में 300 से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर से सिपाहिश रहते हैं। ये बोला गया है कि सिपाहिश जेएनयू के हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि सिपाहिश जेएनयू में नहीं रहते हैं। असली सिपाहिश तो देश को बांटना चाहते हैं, वो नागपुर में रहते हैं। जो लोगों को बांट रहे हैं खाने के आधार पे, पहनने के आधार पे, उनकी बोली के आधार में, उनके दिखने के आधार पे। और वो लोग आज एक भारत कैंपेन चला रहे हैं कि एक भाषा होगा, एक विचार होगा, एक बोली होगी। पिछले दिनों जब इलेक्शन होने वाला था तो उससे पहले आप लोगों को याद होगा साबरमती ढाबा पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, माई होम इंडिया। यहाँ पे यूपी के साथी बैठे हुए हैं, उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जोर शोर से लगे हुए थे। बोले थे कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए हो रहा है। किरण रिजिजू जी साहब को भी बुलाए थे, लेकिन आज इस बात को मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बोला गया है, सेपरेटिस्ट बोला गया है, क्या IVP उसके ऊपर पोजीशन लगा? क्या किरण रिजिजू जी साहब उस पर अपना स्टेटमेंट देंगे? इस बात को आज हम लोग को पूछना पड़ेगा। ये लोग बार बार यूनिटी बोलते हैं और बोलते हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इन लोगों का यही चरित्र है कि जब जब इनके टीचर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स को, कश्मीर से स्टूडेंट्स को और तमाम सारे डिप्राइवेशन से आए हुए लोगों को बदनाम करते हैं तो इन लोगों का जुबान नहीं खुलता है। दोस्तों, जिस तरीके से एक टीचर, ये जो पूरा मामला हुआ है उस पर रिपोर्ट में अपना जो इंटरवेंशन है वो की है, उस प्रोफेसर हम लोग जानते हैं CSLG से है। और ये पहली बार नहीं है। हम लोग जब जेएनयू के ऊपर अटैक हुआ 9 फरवरी इंसिडेंट को लेकर के, आप लोगों को याद होगा वो मीडिया में आकर के एक बयान दी थी, बोली कि जेएनयू के अंदर कुछ 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो रहे वो एंटी नेशनल है, देश को बांटना चाहते हैं। वो बोली उस दौरान इंटरव्यू में आकर के कि ऐसे 10 SC ST और माइनॉरिटी तबके से आए हुए यहाँ पे टीचर्स हैं जो इस तरह का इंटरनेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। और जेएनयू में जितने भी प्रोग्राम होता है उसको फंडिंग करने वाले लोग बाहर से होते हैं और बाहर के फॉरेन कंट्री से फंडिंग आता है। बोली कि हर एक मार्च के बाद, हर एक प्रोग्राम के बाद यहाँ पे PSR जो है वहां पे जाकर के दारू पार्टी चलता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मैडम से कि मैडम, आप हमारे टीचर हैं, हमको क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन ये भूल मत जाइएगा कि हम भी आपके स्टूडेंट्स हैं। आप जितना झूठ बोलेंगे उस झूठ का पर्दाफाश हम लोग करेंगे और ये हम लोग को भली भांति आता है। आप रोज बरोज मीडिया में आकर के ये बयान दे रही है कि इस तरह के एंटी नेशनल तबके जेएनयू में रहते हैं, उनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। लेकिन सच में बताऊं, आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जिस तरीके से ज्ञानदेव जी ने अपना ज्ञान बांट रहे थे, आज भी आप उस तरीके से अपना ज्ञान बांट रही है। और हम लोग आपको इंटेलेक्चुअल नहीं मानते हैं। हम आपको इंटेलेक्चुअल इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इंटेलेक्चुअल कुछ सोच करके अपना इंटेलेक्चुअलिटी दिखाता है। आप जो बोल रही है बिना सोचे समझे बोल रही है, इसीलिए आपको हम लोग नहीं मानेंगे। जिस तरीके से वो टारगेट की हुई है जेएनयू के स्टूडेंट्स को और खास तरीके से फेवर की हुई है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम लोग को समझने की जरूरत है दोस्तों। और साथ ही साथ डोजियर में इस बात को भी बोला गया है, जैसे मेरे पहले टीचर आई थी हमारी, वो बोली कि यहाँ पे बोला जाता है कुछ लोग
यहाँ पे दुर्गा पूजा नहीं करते हैं, कुछ लोग महिषासुर का दिवस मनाते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ उन टीचरों से जो ये रिपोर्ट निकाले हैं कि इस देश का सच्चाई है, अगर कुछ लोग दुर्गा माता को माता मानते हैं तो कुछ लोग महिषासुर को भी अपना देवता मानते हैं। ये सच्चाई है। और सिर्फ देश में दुर्गा माता की ही पूजा नहीं होता है, देश में ऐसे भी मंदिर हैं, देश में ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पे महिषासुर का पूजा किया जाता है, और ये सच्चाई है। और इस बात को आप लोग कभी भी हम लोगों के ऊपर फोर्स नहीं करेंगे कि हम लोग को किसको पूजा करना है, किसका हम लोग को दिवस मनाना है और किसको हम लोग को मानना है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर हमारे जो वंशधर है। इसीलिए दोस्तों इस बात को हम लोग को बोलना चाहिए और हर एक बात इस बात को हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरीके से अपने लोगों को अपना जो विचारधारा है, अपना जो हिंदू आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग के ऊपर थोपना चाहते हैं, उसको हम लोग को आउटराइटली रिजेक्ट करना पड़ेगा। और हम लोग को इस बात को बोलना पड़ेगा कि हम लोग हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल अगर आप लोग दुर्गा पूजा करेंगे तो हम लोग भी महिषासुर दिवस मनाएंगे। ये अधिकार होना पड़ेगा। और अधिकार इसीलिए होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कैंपस के अंदर जो दलित तबके से लोग रहते हैं, जो माइनॉरिटी तबके से लोग रहते हैं, जो आदिवासी हैं, उन लोग का समझदारी है कि जो हम लोग को रिप्रेजेंट किए हैं अतीत में वो लोग यही हैं। इसीलिए हम लोग को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस बात जिस तरीके से खास करके हमारे कश्मीर से आए हुए हमारे दोस्तों को और नॉर्थ ईस्ट से आए हुए दोस्तों को जिस तरीके से टारगेटिंग किया गया है, बस जेएनयू में ही नहीं, जेएनयू के बाहर भी आप लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले यहाँ पे मुनीरका में एक लड़की रहती थी, जो लड़की माइनर थी और उसके साथ भी एक बलात्कार केस हुआ, उसके साथ एक वहाँ पे गैंगरेप का केस हुआ। और वो लड़की बोली कि मेरे जो लैंडलॉर्ड थी, लैंडलॉर्ड ने इस बात को बढ़ावा दिया था कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आती हूँ, इसीलिए वहाँ पे जो लोग रहते थे मुझको इस बात के लिए टारगेटिंग किए। और उसके चलते हुए हम लोग इमीडिएटली प्रोटेस्ट किए और इस बात का इंश्योर किए कि जो भी कल्प्रिट थे वहाँ पे अरेस्टिंग हो, लेकिन उनको अरेस्टिंग भी नहीं किया गया था। और साथ ही साथ निधो तानिया का भी केस हम लोग को याद है कि किस तरीके से उसको एक राशियल प्रोफाइलिंग के तहत उसकी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आज यहाँ पे जो साथी हम लोग बैठे हुए हैं, जो लोग मौजूद है, हम लोगों को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कोई स्टूडेंट्स निधो तानिया की तरह अपनी जान न गंवाना पड़े, वो निधो तानिया की तरह जिए और वो निधो तानिया की तरह पैदा हो, लेकिन उसके खिलाफ जिस तरह का राशियल प्रोफाइलिंग हुआ है वो किसी भी स्टूडेंट्स के साथ ना हो। इस बात को हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। और दोस्तों आप तमाम सारे लोग का मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक आंदोलन चल रहा है, इन ऑनगोइंग हंगर स्ट्राइक, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसको हम लोग बीच में रोक के ये प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए आप तमाम सारे लोगों का फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग इस प्रोटेस्ट मार्च में आप लोग ज्वाइन किए हैं, जो लोग इसके सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं और जो लोग ऑनगोइंग हंगर स्ट्राइक के पक्ष में खड़े हुए हैं, उसके सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं। बस इसी के साथ मैं इस बात को इंश्योर करना चाहूंगा कि जिस तरह का रिपोर्ट आया हुआ है, हम लोग जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उसको कंडेम करते हुए आने वाले दिनों में वाइस चांसलर के पास जाएंगे और उनको पूछेंगे कि तमाम सारे जो अटैक्स हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स और कश्मीर के स्टूडेंट्स के ऊपर, आप लोगों को एक पोजीशन लेना पड़ेगा। और इस बात को हम लोग उनको मजबूर कराएंगे कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक पोजीशन जाना पड़ेगा जिस तरह का एक टारगेटिंग चल रहा है। बस दोस्तों इसी बात के साथ मैं आप तमाम सारे दोस्तों का और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फोरम के साथियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जय भीम, लाल सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग।